Of the resolution में से आए, all those say no. I think I have it because the resolution is adopted. बजट छोटा, टैक्स बढ़े, ऑपोजिशन का हंगामा, महंगाई का एक और सुनामी टकराने को तैयार, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए 350 अरब रुपए का मिनी बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना ने ऑपोजिशन के शदीद शोर शराबे में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश किया। स्टेट बैंक के हवाले से बिल पढ़कर सुनाया। बिल पेश होते ही ऐवान मछली बाजार बन गया, कानों पड़ी आवाज़ सुनाई ना दी गई। ऑपोजिशन का शदीद हंगामा, शौकत तरीन के सामने हया करो के नारे, हुकूमती बेंचों से भी जवाबी हमले। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, मिनी बजट नामंजूर के नारे, काली पट्टियां बांधकर ऐवान में आए। कोरम की निशानदही के बाद शोर शराबे में भी इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने हुकूमती रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा। स्पीकर डाइस के सामने सारा हंगामा हुआ। मिनी बजट पेश होते हंगामा बर्पा हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। PTI की गजाला सैफी ने इल्जाम लगाया उनकी दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर आया। शगुफ्ता जमानी ने पहले हाथ उठाया, फिर धक्के दिए, सिर्फ बीच बचाव कराने गई थी। पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। आप वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो लैप्स हो गए हुए थे, जो एक्सपायर हो गए हुए थे। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। आप जो है 1,1200 या 1,100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो जो है विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। कौमी असम्बली फ्लोर पर ख्वाजा आसिफ की गरज, मिनी बजट पेश करने पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान को मत बेचें, पाकिस्तान पर रहम करें। 22 करोड़ आवाम की आवाज़ उठा रहा हूँ, आवाज़ बंद ना की जाए। ईस्ट इंडिया की हुकूमत आ चुकी है। पाकिस्तान की मौशी खुदमुख्तारी सरेंडर करना 71 के सरेंडर से ज़्यादा ख़तरनाक है। सारी कौम शर्मसार हो रही है कि आज ऐवान में क्या हो रहा है। IMF के पास कर्जों के लिए मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। कहा गया कि हम मुल्क में दूध शहद की नदियाँ बहा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आपके खिलाफ फैसला सुना चुके हैं। असम्बली पाकिस्तान के माशी सरेंडर करने के हवाले से याद रखी जाएगी। करना है। यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। मोदी को, जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था। बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई हैं, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। जो अपने मेंबर्स को कुर्सी पर खड़ा ना कर सके वो क्या हुकूमत गिराएंगे। वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा मोदी को घर बुलाने वाले कौमी सलामती की बातें करते अच्छे नहीं लगते। हम में और इनमें फर्क है। ये लोग 10 साल में 1 रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी नहीं करा सके। ऑपोजिशन सियासतदान खुद एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इनकी तकरीरें सुनना हम पर लाजिम है? दुनिया ने देखा कि जब हमारी सरहदी खिलाफ वर्जी हुई तो हमने इनका जहाज गिराया। दुनिया ने देखा कैसे हमने मुल्क की दिफा को महफूज बनाया, मगर इनका लीडर तो कहता था कि टांगे कांपती हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले ऑपोजिशन में जवाब सुनने का हौसला नहीं है। और ना इनको वो जो पार्लिमानी दानिश होती है वो इनके पास है। ये क्या कानून साजी करेंगे कि उठ के तोते की तरह पढ़ देते हैं? ना किसी को समझ आती है क्या है, ना उनको समझ। किसको लोग कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल करो? हुकूमत को कहेंगे ना। हम भी हुकूमत को कहेंगे कि देखिए मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। ये आगे से क्या कहते हैं? ये आपकी वजह से।
हुकूमत का कानून साजी का तरीकाकार नाकाबिले बर्दाश्त है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की ललकार। कहा असद उमर ने मिनी बजट पर बात करने की बजाय अपोजिशन पर तनकीद की। हुकूमती वज़रा में तजर्बा और पार्लिमानी दानिश का फुकदान है। वज़रा को पता है कि अवाम उनके साथ नहीं। शाह महमूद कुरैशी अपने मुरीदों के पास तो जा सकते हैं, वोटर्स के पास नहीं जा सकते। इलेक्शन में अवाम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। स्पीकर गैर जानिबदार रहें। मौलाना असद महमूद ने स्पीकर के किरदार पर एतराज़ उठा दिया। बोले आपकी क्या मजबूरी है कि ऐवान को मतनाज़े बनाया जा रहा है। असद उमर की पॉलिसियाँ ठीक थी तो उनको वजारत से क्यों हटाया गया। IMF के बायकॉट वाले स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दांव पर लगा रहे हैं। इंपोर्टेड फूड आइटम्स, बेकरी अशिया, गाड़ियां, साइकिलें, मशीनरी, मोबाइल फोन महंगे होंगे। मिनी बजट में जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर GST छूट वापस लेने की तजवीज़। 9.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 59 इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई GST छूट खत्म होंगी। बेकरी आइटम्स और ब्रांडेड फूड पर GST छूट वापस लेने की तजवीज़। पावर सेक्टर के लिए इंपोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट भी खत्म। इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगेगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफा। 1000 सीसी से जायद गाड़ियों पर FED बढ़ेगी। कौमी असम्बली में कई ऑर्डिनेंस की तौसीक की करारदादें मंजूर। इलेक्शन तीसरी तरमीम के ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक। सरकारी जायदादों पर कायम तजावुजात के खात्मे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और टैक्स कवानीन समेत 8 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तौसीक की करारदाद मंजूर। बरकी तवानाई पैदावार के हवाले से ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसीक पर वोटिंग को अपोजिशन ने चैलेंज किया। स्पीकर ने वोटिंग कराई तो अपोजिशन के 3 अरकान मुखालफत में खड़े हुए। हुकूमत की जानिब से 145 वोट पड़े। नवीद कमर बोले कि लगता है मुर्दे में जान डाली जा रही है। ऐवान में नई नई रवायतें डालने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ बोले जो ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो चुके हैं उनमें तो तौसी नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा मिनी बजट और स्टेट बैंक की नाम निहाद खुद मुख्तारी न्याजी हुकूमत का मुजरिमाना और जालिमाना इकदाम है। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी। हुकूमत का मिनी बजट ना लाने का झूठ आज पूरी कौम ने देख लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा IMF से $1 अरब लेने के लिए आम आदमी को दीवार से लगा दिया गया। इमरान खान की IMF डील मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। मुल्क में अंधेर नगरी का राज नहीं चलेगा। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का टैक्स लगेगा, इससे कौन सी महंगाई आएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मालियाती तरमीमी बिल से महंगाई बढ़ने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। 343 अरब के टैक्स छूट पर नजरसानी की गई। गैर मुल्की मछली और स्टेक खाने वालों पर टैक्स लगेगा। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने हैं। 17 अरब की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थी। IMF चाहता है कि सब पर सेल्स टैक्स लगाया जाए। ज़रिए अद्वियात और खादों पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। सिनेमा के आलात पर भी टैक्स नहीं लगाया गया। स्टेट बैंक में हुकूमती मुदाखलत नहीं करती। स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 350 अरब के टैक्स में असल टैक्स सिर्फ 71 अरब रुपए का है। टैक्स इंपोर्टेड अशिया पर है। अमीर लोगों पर टैक्स लगाया गया। आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया पर टैक्स रिफंड दिया गया। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर खजाना से सवालात की बौछार। मुस्लिम लीग काफ के अरकान शरीक ही ना हुए। मिनी बजट पर अपने ही अरकान भी बोल पड़े। सलीमुर रहमान ने कहा कि वजारत खजाना ने अवाम को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर खजाना ने जवाब दिया उम्मीद है आइंदा कुछ रोज में मसनूई इजाफे को कंट्रोल कर लेंगे। स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल पर भी एतराज़ात। अरकान ने कहा कि IMF की शराइत पर पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी है। मिनी बजट से मजीद महंगाई बढ़ेगी। आप कहते हैं हर सेक्टर तरक्की कर रहा है, फिर नए टैक्सेस क्यों। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले कि मेरी हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे हमारी मुल्की सालमियत मुतासर हो। कहा जा रहे हैं कि वो वतन वापस आ रहे हैं,
तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के शरीफ फैमिली पर लफ्जी हमले, कहा असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, नौकरी की दरखास्त होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुन रहे थे, जब तक समझौता नहीं हुआ। इमरान खान 22 साल से नौकरी की दरख्वास्त देते रहे, फिर आरटीएस का सहारा लिया। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का जवाब, कहा कि शहबाज शरीफ जब भी अवाम के पास गए सुरखरू हुए। जो आरटीएस के जरिए आए हैं उन्हें नौकरी जाने का खतरा रहता है। पीटीआई का 2019 का आइन कलअदम करार, 2015 वाला आइन बहाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, पार्टी आइन के मुसवदे की मंजूरी दे दी गई। आइनी नजरसानी कमेटी को आइन में मजीद बेहतरी का टास्क सौंप दिया गया। 2015 के आइन के मुताबिक 40 रुकनी कोर कमेटी कायम की जाएगी, 24 रुकनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम की जाएगी। पार्टी ओहदों की मुद्दत 2 साल होगी। कौमी सतह पर पार्टी का इलेक्शन कमीशन भी तश्कील दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। ISPR के मुताबिक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 54वां कॉन्वोकेशन। आर्मी चीफ मेहमान ख़ुसूसी थे, ग्रेजुएट्स में स्नाप तकसीम की और आला कारकर्दगी पर मेडल्स अता किए। एडवेंचर के लिए टिकटॉकर्स के हाथों शहरी का कत्ल। कराची के इलाके मलीर सिटी में चंद रोज पहले शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। SSP मलीर ने बताया मुलजिमान की उम्रें 14 और 15 बरस के दरमियान हैं। दोनों टिकटॉकर्स हैं। इब्तदाई बयान में एतराफ़ किया एडवेंचर के लिए फायरिंग की। हुकूमत ने 3 साल में कितने कर्जे लिए, तफसीलात सामने आ गईं। वज़ारत ख़जाना का तहरीरी जवाब असम्बली में जमा। बताया कि गुज़िश्ता 3 साल में हुकूमत ने 37 अरब 85 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए। 1 अरब डॉलर ग्रांट्स की सूरत में मिले। 29 अरब 81 करोड़ डॉलर कर्जों और सूद की मद में वापस किए। साबिक दौरे हुकूमत में 5 साल के दौरान 49 अरब 74 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए गए। 2021 में सरकारी गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन महंगी हुई है। सरकारी आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 240 रुपए इजाफा हुआ है। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।